तो मिलता ही है। तो न्याय मिल गया? आप बता दीजिए मुझे। अगर ये आंदोलन हुए हैं, प्रेशर बना है, गिरफ्तारी हुई है, तो जो अदालती कार्रवाई है उसमें क्या आपको लगता है न्याय मिल रहा है? नहीं मिला न्याय। क्या मिला है बताओ आप ना, मैं आपसे पूछ रहा हूं। क्या मर्डर केस में पूछताछ होनी चाहिए नहीं? पुलिस कस्टडी होनी चाहिए नहीं? क्यों नहीं रखा गया पक्ष? क्यों नहीं रिमांड पे ले गया उसको? क्यों नहीं जांच की गई? क्या क्या कारण थे कि आपने एक दलित की हत्या किया? क्या एट्रोसिटी एक्ट नहीं लगा उस पर? कह रहे प्रेम का मामला था ये। प्रेम में मर्डर करोगे? प्रेम का मामला हो तो मर्डर करोगे, उनके घर वालों को मार दोगे जान से। कह रहे उसको रूबी को लेके भागा नहीं गया था, वो खुद गई है। तो मर्डर करके भागे हो ना? वो आपसी लड़ाई हुई है सर, उसमें गलती से। आपसी किसकी लड़ाई हुई है? पारस के साथ, उनके परिवार के साथ। तो अब वो आपसी कैसे हो गया? पारस ठाकुर है नहीं? साल से साथ में वो लोग रह रहे थे। पूरा गांव रहता है साथ में, तो सगे भाई आपस में मर्डर कर देंगे तो कानून उन पे लागू नहीं होगा? कानून का खात्मा कर दिया जाएगा? संविधान को माना नहीं जाएगा? क्यों नहीं माना जाएगा संविधान को? ये देश संविधान से चलता है, जातिवाद से नहीं चलता है। मामले को अचानक से पलट दिया गया, ऐसा दिखाया जा रहा है कि जैसे दलित परिवार ही दोषी है। सर मैं बता रहा हूं ना आपको, दलितों को तो कुचल देना चाहते हैं, मुस्लिमों को कुचल देना चाहते हैं, और जो भी भाईचारे की बात करेगा, ब्राह्मण जैसे, जाट जैसे, उनको कुचल देना चाहते हैं। क्यों? आपको क्या लग रहा है मेरठ कांड में किसकी किसकी गिरफ्तारी होती तो सच्चाई सामने आती? देखिए, सबसे पहले तो गिरफ्तारी जिसकी हुई है उससे पूछताछ करते, तभी तो आपको पता चलता कौन कौन उसमें शामिल थे। अच्छा, आरोपी पारस की बात कर रहा है। मैं पारस की बात कर रहा हूं। पारस सोम को गिरफ्तार अगर किया गया है तो पारस सोम को जब पूछताछ के लिए पुलिस कस्टडी मिलती, तभी तो वो बताते कितने लोग साथ थे और किस किस राजनेताओं को उनके ऊपर हाथ आ रहा है, किन किन ने उनको शेल्टर दिया वहां पर रुकने का। रूबी की जो चाची है वो कह रही कि 4 से 5 लोग आए थे, उन्होंने मारपीट किया, उसके बाद उठा के ले गए। तो उनकी मान्यता नहीं होगी? उनकी बात को मीडिया में उनकी बात चल रही है। उनका बयान दर्ज नहीं करना चाहिए पुलिस को? क्यों नहीं किया दर्ज? जब आप मीडिया के पास सारा बयान है, पूरा देश देख रहा है, वो कह रहे हैं कि 4 लोग आके उन्होंने जबरदस्ती उनको उठा कर ले गया, जबरदस्ती दराती से उसका मर्डर किया। एक हाथापाई में एक निशान आएगा या सर का बीच में से भी फाड़ दोगे आप? क्या तो गुंडागर्दी किया उन लोगों ने? पूरी टोटल गुंडागर्दी, और सरकार का संरक्षण प्राप्त है। सरकार बचा रही है? बिल्कुल बचा रही है। उसको क्या फायदा होगा सर सरकार को? सरकार की जाति के लोग हैं, जो सरकार के मुखिया हैं उनकी जाति के लोग हैं। अरे आरोपी तो आरोपी है, उसको जाति में क्यों बांट रहा है? तो मैं आपसे यही बार बार पूछ रहा हूं, आप फिर बार बार वही सवाल उठा रहे हो। अगर उनको पुलिस कस्टडी मिल जाती तभी तो पता चलता, तो सरकारी वकील ने क्यों नहीं उनकी पुलिस कस्टडी मांगी? पुलिस कोर्ट में पेशी तो हो गया ना, मेडिकल जांच हो रही है, हो गया सब। धीरे धीरे सामने आएगी ना? नहीं, धीरे धीरे कब होते हैं? आप क्या चाहते हैं कि 24 घंटे में हो जाए फैसला? नहीं, बुलडोजर चल जाता है 24 घंटे नहीं, 1 घंटे में चल जाता है। और 50-50 बुलडोजर लाके पूरी बस्तियों को कर दिया जाता है, जबकि कोर्ट के आदेश भी नहीं होते। तो आप क्या चाहते हैं, बुलडोजर चला दे आरोपी पे? क्यों नहीं चलेगा? जब आप अब्दुल के घर पे चला रहे हो, जब किसी अनुसूचित जाति वाले के घर पे चला रहे हो, जब किसी ब्राह्मण के घर पे चला रहे हो, जब किसी जाट के कोई जरा झगड़ा हो तो उसके चला देते हो, तो भाई ठाकुर साहब क्यों बच रहे हैं? नहीं, वक्त तो दीजिए, पुलिस तो योगी। अरे कस्टडी में लेते जब भी तो वक्त होता। आप कस्टडी में ले ही नहीं रहे, इसका मतलब आप उसको छोड़ रहे हो, आप पक्षपात कर रहे हो। तो ये जो गिरफ्तारी हुई इसका क्या मतलब? ये दिखावा है, थोड़े दिन में ये मामला शांत करने का प्रयास कर रहे हैं। तो छोड़ दिया जाएगा? बिल्कुल छोड़ दिया, उनको जमानत मिल जाएगी। इतना आसानी से? बिल्कुल मिलेगी। तो फिर क्या करेंगे आप लोग? हम तो आंदोलन तेज हो गए, पूरे देश में होगा आंदोलन। आपको क्या लगता है मेरठ कांड में गलतियां कहाँ हुई, चूक कहाँ हुई? चूक मैंने बताया, पुलिस प्रशासन की चूक है। देखो, क्राइम कहीं भी होता है, पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है, जो भी अभियुक्त है उसको गिरफ्तार करे। गिरफ्तार करके अगर आपको लगता है उसमें कुछ शंकाएं हैं, कुछ और जांच करनी है, तो पुलिस अपनी कस्टडी में ले। चलिए, आपकी क्या मांग है बता दीजिए। हमारी मांग है, हमारी मांग ये है, दोषी को पुलिस कस्टडी में भेजा जाए। पुलिस कस्टडी में जांच की जाए, कितने लोगों ने उसका साथ दिया, क्या क्या कारण थे, उन सबको गिरफ्तार किया जाए। कहाँ कहाँ गए हैं वो, कहाँ किस किस लोगों ने उनको शेल्टर दिया है, उन सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।